इतिहास में जब भी हम उन संगठनों के बारे में सोचते हैं, मतलब उन संस्थाओं के बारे में जिन्होंने मानव समाज को पूरी तरह से बदल के रख दिया, तो अक्सर दिमाग में वही आधुनिक युग की विशाल मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं। बिल्कुल। या फिर पुराने समय के बड़े बड़े साम्राज्य, रोमन एम्पायर, या फिर आज के जो टेक जायंट्स हैं। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने जो नोट्स, आर्टिकल्स और ऐतिहासिक रिसर्च का ढेर है, उसका फोकस एक ऐसे संगठन पर है जो इन सबसे बहुत पुराना है। बहुत ज्यादा पुराना। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद प्रभावशाली ग्रुप की, बौद्ध संघ, और उसमें भिक्षु भिक्षुणियों की भूमिका की। बिल्कुल। तो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने का हमारा जो मिशन है आज, वो ये समझना है कि हजारों साल पहले बना ये समुदाय सिर्फ पूजा पाठ करने वाला कोई धार्मिक समूह नहीं था। एकदम सही बात है। बल्कि अगर इन रिसर्च पेपर्स की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक और शैक्षिक क्रांति थी। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो यही है। क्या? यही कि हम अक्सर बौद्ध धर्म को केवल भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत दर्शन, उनके मेडिटेशन और उनके उपदेशों तक ही सीमित मान लेते हैं। आमतौर पे यही धारणा है। लेकिन इस पूरे मूवमेंट को अगर एक बड़े फ्रेम में रखकर देखा जाए तो संघ की अवधारणा को समझे बिना बात बिल्कुल अधूरी रह जाती है। मतलब त्रिरत्न वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एग्जैक्टली। बौद्ध धर्म में 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ माने गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है: बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी वो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सही। और धम्म यानी वो रास्ता या फिलॉसफी जो उन्होंने बताई। और फिर आता है संघ, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल। संघ दरअसल वो पूरा सिस्टम था, वो संगठन था जो इस धम्म को जमीन पर लागू करने वाला था। ये कोई अलग से बनाई गई संस्था नहीं थी, बल्कि ये बौद्ध मूवमेंट का सबसे एक्टिव अंग था। हाँ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि संघ के बिना धम्म का प्रचार और बुद्ध के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। और शायद इसीलिए इसका मूल उद्देश्य केवल जंगलों में एकांत में बैठकर ध्यान करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद था धम्म का निरंतर अध्ययन करना, एक बेहद संयमित जीवन का अभ्यास करना और समाज के बीच रहकर नैतिकता का उदाहरण पेश करना। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे समाज को एक नई दिशा देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। बिल्कुल। और यही बात इस पूरी रिसर्च को इतना दिलचस्प बनाती है। अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि इतने बड़े ऐतिहासिक संगठन की नींव कैसे पड़ी, तो दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक वाकया सामने आता है। मतलब ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि इतने विशाल संगठन की शुरुआत किसी बहुत बड़े समारोह से हुई होगी, किसी भारी भरकम घोषणा के साथ। हाँ, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एकदम सादगी से शुरुआत हुई थी। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को साथ जोड़कर इस संघ की नींव रखी थी। उन 5 के नाम भी ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज है: कौंडिन्य, वप्पा, भद्दिया, महानाम और अस्सजी। एग्जैक्टली। और मजे की बात देखिए, इन रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि उन्हें इस संगठन में शामिल करने के लिए कोई लंबी चौड़ी या जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। बुद्ध ने केवल 2 शब्द कहे थे: एही भिक्खु। हाँ, जिसका पाली भाषा में सीधा सा मतलब है आओ भिक्षु बनो। और बस ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है कि इन्हीं 2 शब्दों के साथ औपचारिक बौद्ध संघ की स्थापना हो गई। ये सच में, मतलब इतनी सादगी के साथ दुनिया के इतने बड़े संगठन का शुरू होना अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सादगी तो इसमें थी, लेकिन अगर हम इसके पीछे की फिलॉसफी को डिकोड करें तो ये सिर्फ एक शुरुआत भर थी। दरवाजे खोलने जैसा। हाँ, यही भिक्षु कहना एक तरह से दरवाजे खोलने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे संघ बड़ा होने लगा, इसकी प्रक्रिया में बहुत बदलाव आए। वो उपसंपदा वाली प्रक्रिया? बिल्कुल। बाद में जो वास्तविक दीक्षा की प्रक्रिया स्थापित हुई, जिसे पाली ग्रंथों में उपसंपदा कहा गया है, वो बहुत ही जटिल और कठोर थी। तो ये सिर्फ कपड़े बदलने या सिर मुंडवाने जैसी बात नहीं थी? नहीं, ये किसी ग्रुप का मेंबरशिप फॉर्म भरने जैसी कोई साधारण औपचारिकता नहीं थी। तो इसमें असल में होता क्या था? जो आर्टिकल्स हमारे पास हैं वो बताते हैं कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने पुराने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से पीछे छोड़ना होता था। मतलब सब कुछ त्याग देना? हाँ, अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से, अपनी सामाजिक हैसियत से और हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह नाता तोड़ लेना। एक तरह से अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म कर देना। सही कहा। उसे अपना जीवन केवल समाज द्वारा दी गई भिक्षा पर निर्भर रहकर बिताना होता था।
ये पुराने जीवन की मृत्यु और एक नए अनुशासित जीवन का जन्म था। और ये जो अनुशासन की बात है, यहीं पर आकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स सच में हैरान कर देते हैं। वो नियमों की लिस्ट। हाँ, जब हम बौद्ध धर्म के विनय पिटक नाम के ग्रंथ का विश्लेषण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन भिक्षुओं की जिंदगी कितनी ज्यादा माइक्रो मैनेज्ड थी। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसे पातिमोक्ष कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक भिक्षुओं को 227 से भी ज्यादा नियमों का पालन करना पड़ता था। 227 नियम? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन नियमों में कुछ तो बहुत बुनियादी थे, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी पैसे या संपत्ति को छूना तक नहीं। हाँ, और भिक्षा पर जीवन बिताना। लेकिन इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे नियम थे जो उठने, बैठने, चलने और यहाँ तक कि खाना खाने के तरीके तक को तय करते थे। जैसे वो नियम कि खाना खाते समय मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, या चलते समय शरीर का कौन सा हिस्सा कैसे ढका होना चाहिए। मतलब इतने सारे नियम, इतना कड़ा अनुशासन। मैं ये सोच रही थी कि इस सब का असल में मतलब क्या था। एक आध्यात्मिक संगठन को इतने कठोर नियमों की जरूरत क्यों पड़ी होगी? देखिए, इस सवाल का जवाब उस दौर की सामाजिक स्थिति और मानव मनोविज्ञान में छिपा है। अच्छा। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये 227 नियम केवल सजा देने के तरीके या लोगों को कंट्रोल करने के टूल नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये नियम दरअसल आत्म अनुशासन का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका थे। उस समय के समाज में लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, जब चारों तरफ राजाओं की सत्ता और सामाजिक भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बिल्कुल, तब बुद्ध चाहते थे कि भिक्षु संघ समाज के सामने एक ऐसा आदर्श नैतिक जीवन पेश करे जिसे देखकर आम लोग भी प्रेरित हों। बिना कुछ कहे ही एक प्रभाव छोड़ना। हाँ, जब एक भिक्षु पूरी तरह शांत भाव से जमीन की तरफ देखते हुए समाज के बीच से गुजरता था तो उसका वो शांत स्वभाव बिना कोई उपदेश दिए ही लोगों पर गहरा प्रभाव डालता था। एक तरह का सॉफ्ट पावर। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये नियम इस संगठन को टूटने से बचाने का काम करते थे। कैसे? क्योंकि किसी एक व्यक्ति या नेता की जगह संघ में नियमों का शासन चलता था। वरिष्ठ भिक्षुओं का सम्मान करना इसी अनुशासन का हिस्सा था ताकि परंपरा सुरक्षित रहे। ये तो हुई भिक्षु संघ और उनके अनुशासन की बात। लेकिन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब हम महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना? हाँ, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट कहा जा सकता है। बिल्कुल। उस 2500 साल पुराने दौर के समाज को देखते हुए महिलाओं का घर छोड़कर एक स्वतंत्र धार्मिक संगठन में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं थी। आसान तो क्या, ऐतिहासिक स्रोत एक बहुत ही गहरे संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। शुरुआत में तो बुद्ध भी महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ग्रंथों के अनुसार उन्हें ये चिंता थी कि महिलाओं के प्रवेश से शायद अनुशासन प्रभावित हो सकता है या समाज का नजरिया बदल सकता है। लेकिन बुद्ध की जो दत्तक माता थीं, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने भिक्षुणी बनने की ठान ली थी। दस्तावेजों में जिक्र है कि वे कई अन्य महिलाओं के साथ नंगे पैर मीलों चलकर आईं और उन्होंने बार बार संघ में प्रवेश का आग्रह किया। ये एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला ऐतिहासिक संघर्ष था। और इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने में आनंद का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। आनंद बुद्ध के बहुत ही करीबी शिष्य थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार जब आनंद ने महाप्रजापति गौतमी के सूजे हुए पैरों को देखा तो उन्होंने बुद्ध के सामने बहुत ही तार्किक तरीके से उनकी पैरवी की। और ये चर्चा इतिहास के सबसे बेहतरीन तार्किक संवादों में से एक मानी जा सकती है। आनंद ने सीधा दार्शनिक सवाल किया था ना? हाँ, उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या महिलाएं आध्यात्मिक रूप से उस सर्वोच्च अवस्था यानी निर्वाण को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं? जिस पर बुद्ध ने स्वीकार किया कि हाँ, महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। और तब आनंद ने वो ऐतिहासिक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आध्यात्मिक रूप से पुरुषों के बराबर हैं तो उन्हें संघ में प्रवेश से क्यों रोका जाना चाहिए। और इस अकाट्य तर्क ने बुद्ध को सोचने पर मजबूर कर दिया और अंततः वे सहमत हो गए, जिसके बाद भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। अगर हम इसे वैश्विक इतिहास के नजरिए से देखें तो ये महिला धार्मिक समानता की बहुत बड़ी शुरुआत थी। बिल्कुल। उस दौर में जब महिलाओं का जीवन पूरी तरह से घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था, उनके लिए एक अलग धार्मिक समुदाय बनाना एक अभूतपूर्व कदम था। ये कदम बेशक अपने समय से बहुत आगे का था, लेकिन जब हम रिसर्च पेपर्स को और गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये प्रवेश बिना किसी शर्त के नहीं था। वो गुरु धर्म वाले नियम? हाँ,
बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए थे, जिन्हें ग्रंथों में गुरु धर्म यानी 8 कड़े नियम कहा गया है। अब अगर इन नियमों पर नजर डालें तो ये थोड़े अलग लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इन नियमों के अनुसार एक भिक्षुणी को हमेशा भिक्षु संघ का सम्मान करना होगा, भले ही भिक्षु उम्र या दीक्षा में उससे कितना ही छोटा क्यों न हो। सही। दूसरा नियम ये था कि भिक्षुणी को वर्षावास भिक्षुओं के निवास स्थान के आसपास ही करना होगा और किसी भी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई में पुरुष भिक्षु संघ की भूमिका अनिवार्य होगी। हाँ, और तो और भिक्षुणियों को दीक्षा यानी उपसंपदा के लिए दोनों संघों की अनुमति लेनी होगी, भिक्षु और भिक्षुणी दोनों की। तो इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि समानता की बात के बाद इन विशेष नियमों की क्या वजह रही होगी। यहीं पर हमें इतिहास का एक बहुत ही संतुलित विश्लेषण करने की जरूरत है। कैसे? आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि हम इन 2500 साल पुराने नियमों को आज के मॉडर्न फेमिनिज्म के चश्मे से सीधे तौर पर नहीं तौल सकते। मतलब उस समय के समाज के हिसाब से देखना होगा। बिल्कुल। ये सच है कि ये गुरुधर्म कहलाने वाले नियम उस समय की गहरी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। महिलाओं पर एक संस्थागत नियंत्रण रखा गया था। लेकिन अगर हम उसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो कहानी कुछ और भी कहती है। उस 500 ईसा पूर्व के दौर में एक महिला के लिए घर और अपनी संपत्ति को छोड़कर ज्ञान की तलाश में बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा कदम था। एक दर्शन शास्त्र पढ़ना और एक अलग संगठन का हिस्सा बनना। हाँ, इन कड़े नियमों के बावजूद हजारों भिक्षुणियों ने थेरी गाथा जैसी कविताओं की रचना की, समाज में शिक्षा फैलाई, वाद विवाद किए। धर्म के प्रचार में उनका योगदान सच में अद्वितीय था। ये उस दौर के हिसाब से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग था। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और जब हम सशक्तिकरण और समाज के बंधनों को तोड़ने की बात कर ही रहे हैं, तो इन ऐतिहासिक स्रोतों से संघ का एक और बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहलू उभर के सामने आता है, जाति व्यवस्था पर प्रहार। एग्जैक्टली। ये पढ़कर एक अलग ही तरह का रोमांच होता है कि कैसे इस संगठन ने उस समय की सबसे गहरी बुराई जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। उस समय समाज जन्म के आधार पर बंटा हुआ था, 4 वर्णों में, और छुआछूत जैसी चीजें मौजूद थीं। लेकिन बौद्ध संघ ने समानता का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो किसी भी समाज के लिए एक बड़ा सबक था। संघ के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, चाहे कोई समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या फिर समाज में सबसे निचला दर्जा पाने वाला शूद्र और दास ही क्यों न हो, कोई भी भिक्षु बन सकता था। ध्यानजो में एक बहुत ही खूबसूरत उपमा मिलती है कि जिस तरह अलग अलग नदियां समंदर में मिलने के बाद अपना नाम और अपनी पहचान खो देती हैं और सिर्फ समंदर बन जाती हैं। हाँ, ठीक उसी तरह संघ में प्रवेश करने के बाद हर व्यक्ति अपनी पुरानी जाति और पहचान खो देता था। वहां सभी सिर्फ श्रमण या भिक्षु कहलाते थे। ये समानता का एक ऐसा सामाजिक प्रयोग था जो उस दौर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में। और इस सामाजिक समानता के संदेश के साथ साथ इन रिसर्च पेपर्स में एक और बहुत बड़ा बिंदु सामने आता है। कौन सा? जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो ये कि बौद्ध संघ केवल ध्यान करने या पूजा पाठ करने के स्थल नहीं थे। तो और क्या थे? अगर हम आज की भाषा में बात करें तो हम इन्हें प्रारंभिक विश्वविद्यालयों या थिंक टैंक्स के रूप में देख सकते हैं। ओहो, एजुकेशन सेंटर्स। बिल्कुल। शुरुआत में भिक्षु बारिश के मौसम में एक जगह रुकते थे जिसे वर्षावास कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये जगहें शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र बन गए, जहां केवल धार्मिक प्रवचन नहीं होते थे। नहीं, धम्म और विनय के साथ साथ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और ध्यान की बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाने लगी। खुली बहसों को बढ़ावा दिया जाता था। और इन्हीं दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि यही वो संघ परंपरा थी जिसने आगे चलकर दुनिया के महान विश्वविद्यालयों की नींव रखी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। इन विश्वविद्यालयों ने आगे चलकर केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत के छात्रों को आकर्षित किया। संघ ने ये सुनिश्चित किया कि ज्ञान केवल कुछ विशेष वर्गों की जागीर ना रहे, ज्ञान सबके लिए सुलभ हो। लेकिन इन दस्तावेजों को खंगालते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है। क्या? कि ये सब आखिर काम कैसे करता था? मतलब बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना इंटरनेट के, हजारों लोगों के इतने बड़े संगठन को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कैसे चलाया जाता होगा? इसका जवाब जब स्रोतों में मिलता है तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या है जवाब? एक बेहद मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। उस राजशाही वाले दौर में हाँ,
उस दौर में भी संघ पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से काम करता था। वहां कोई एक तानाशाह नहीं होता था जो अपनी मर्जी से सारे फैसले ले ले। और इस लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें उपोसत जैसी प्रक्रियाओं में देखने को मिलता है। बिल्कुल। हमारे पास जो ऐतिहासिक नोट्स हैं वो बताते हैं कि उपोसत एक विशेष सभा होती थी जो हर पखवाड़े आयोजित की जाती थी। महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। इस सभा में एक क्षेत्र के सभी भिक्षु एकत्रित होते थे और उन 227 नियमों का सामूहिक पाठ होता था। और अगर किसी भिक्षु से कोई नियम टूटा है तो वो सबके सामने खड़ा होकर अपनी गलती स्वीकार करता था। ये पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इसके अलावा अगर संघ को कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता था तो पूरी सभा सामूहिक रूप से बहस करती थी। कोई एक वरिष्ठ भिक्षु अकेले तय नहीं करता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेजों के अनुसार वोटिंग की बाकायदा एक प्रणाली थी। शलाकाओं का इस्तेमाल। हाँ, रंग बिरंगी लकड़ियों की शलाकाओं को बैलेट या वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट का भी प्रावधान था। बहुमत और सर्वसम्मति के इस सिद्धांत को उस दौर में इतनी सख्ती से लागू करना, जब बाहर की दुनिया में राजाओं की तानाशाही थी, ये वाकई संघ को एक बेहद आधुनिक संगठन बनाता है। 2500 साल पहले शलाकाओं से वोटिंग, ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और शायद इसी मजबूत लोकतांत्रिक संगठन का ही नतीजा था कि इनका प्रभाव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कैसे भिक्षु भिक्षुणियों ने अपने आराम का त्याग किया और नंगे पैर गांव-गांव जाकर धम्म का प्रचार किया, बिना किसी ताकत या डर के इस्तेमाल के, आम लोगों की सरल पाली भाषा में। करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश। और यही कारण था कि ये विचारधारा पहाड़ों और समंदरों को पार करते हुए श्रीलंका, चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई। सम्राट अशोक के बेटे बेटी महेंद्र और संघमित्रा का श्रीलंका जाना इसी परंपरा का हिस्सा था। ये मानव इतिहास का एक तरह से पहला अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण प्रचार आंदोलन था, जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक बड़े नजरिए से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट संदेश उभर कर आता है। वो ये कि कोई भी ज्ञान या दर्शन तभी सार्थक होता है जब उसे समाज की भलाई के लिए धरातल पर उतारा जाए। ठीक उसी तरह जैसे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने अपने जीवन को ही एक संदेश बना दिया। इन्होंने केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि अपने त्याग और कठोर अनुशासन से दुनिया को अहिंसा और समानता का पाठ पढ़ाया। तो स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण को अब यहीं समेटते हैं। इन दस्तावेजों से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बौद्ध संघ महज कोई धार्मिक समूह नहीं था। यह अपने समय का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन था। एक नैतिक क्रांति और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों की शिक्षा के लिए उठाया गया एक विशाल कदम। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से निकला एक ऐसा सवाल है जो आज के हमारे आधुनिक जीवन से सीधा जुड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हमारे पास संचार की बेहतरीन से बेहतरीन तकनीकें हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स के भारी भरकम सिद्धांत हैं, फिर भी हम रोज देखते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट संगठन, स्टार्टअप्स और संस्थाएं ईगो और छोटे छोटे मतभेदों के कारण रातों रात टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी आधुनिक संचार तकनीक के, बिना किसी बाहरी फंडिंग के और 200 से अधिक कठोर नियमों के बावजूद प्राचीन बौद्ध संघ ने सदियों तक अपने इस लोकतांत्रिक ढांचे और सामूहिक सहमति को बिना टूटे कैसे कायम रखा होगा? क्या आज की आधुनिक संस्थाएं जो आए दिन लीडरशिप के झगड़ों का शिकार हो जाती हैं, इस प्राचीन संघ मॉडल के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी विवादों को सुलझाने के तरीके से कुछ ठोस सबक सीख सकते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि असली प्रगति शायद नई तकनीक बनाने में नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने और एक साथ मिलकर चलने की कला में ही छिपी है।